देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा बोनस इशू कराने में मैंने आपको पूरा डिटेल में करा दिया, एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया, आईसीएसआई पूरा कवर है, इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं हम शॉर्टकट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, पूरा डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए वो पुरानी चीज़ें हमें ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी युवा सोच और युवा जोश है, तो हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा नई टेक्निक के साथ। अब जो एंटायर हमने पढ़ा है उसको कुछ मिनटों में हम पूरा रिवाइज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सीएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए ये नहीं है कि बस डिटेल में पढ़ा है और उसे रिवाइज ना कर सको, डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए। लेकिन आपने डिटेल में पूरा लेक्चर सुन लिया, आपके पास कोई नोटिंग नहीं है, आपके पास कोई क्रक्स नहीं है, तो भी कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खाली नॉलेज लेके ही क्या करोगे जब पास ही नहीं हो पाओगे। तो पास होना भी जरूरी है, याद करना जरूरी है और कंसेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए बोनस शेयर्स की बात करें, जो डायग्राम मैंने आपको बताया एक बार उससे रिवाइज कर ले, पूरा का पूरा बोनस उसी से रिवाइज हो जाएगा देखा जाए तो। पहली बात तो बोनस इशू के केस में किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये कंप्लीटली फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स को वो किस में कन्वर्ट करती है, कैपिटल में, और कई बार इसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चेक करनी है एज ए कंपनी सेक्रेटरी, चेक करनी है पावर है या नहीं है, किसके अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, अगर है तो इट्स ओके, नहीं है तो ऑल्टर करो। लिमिट चेक करनी है ऑथराइज कैपिटल, अगर ऑथराइज कैपिटल के अंडर में बोनस इशू आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा एमओए और एओए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, जब भी कभी ऑल्ट्रेशन की बात आती है तो पावर किसके पास चल जाती है, शेयर होल्डर्स के। जनरल मीटिंग कंडक्ट कराने की पावर किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मीटिंग कौन सी होगी, बोर्ड मीटिंग, वहां पे क्या किया जाएगा, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, जनरल मीटिंग का डिसाइड किया जाएगा किस दिन होगी। देन जनरल मीटिंग होगी, रिजोल्यूशन पास होगा, जहां जहां तू है मेरा साया तेरे साथ है, जब जब रिजोल्यूशन पास होगा क्या जाएगा, एमजीटी 14 टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन। अच्छा, उसी के साथ डिफॉल्टर चेक करना है, अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की किसका, फिक्स डिपॉजिट तो नहीं ला सकती, और स्टैट्यूटरी ड्यूज का भी डिफॉल्ट है तो भी नहीं ला सकती। रिक्वायरमेंट क्या क्या चेक करनी है, पार्टली पेड शेयर्स को क्या करना है, फुल्ली पेड, इन लिeu ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता, और नोट यूज क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व। सोर्स क्या है जल्दी जल्दी बताइए, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, डिविडेंड सॉरी बोनस इशू वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड, एक बार डिक्लेयर कर दिया आप उसे वापस नहीं ले सकते। उसी के साथ लिस्टेड कंपनी है तो क्या फॉलो करेगी, एलओडीआर, अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या करेगी, सीजी रूल्स। और पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया, बोनस इशू के बारे में पढ़ा, एडवांटेजेस हमने बोनस इशू की पढ़ी, कहां कहां से बोनस इशू आ सकता है, बोनस इशू की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और उसी के साथ साथ बोनस इशू का क्या प्रोसीजर है, वो पूरा डिटेल में हमने टॉपिक खत्म किया। इसी के साथ हमारा बोनस इशू का टॉपिक जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। चलिए, थैंक यू।